अपनी बदकिस्मती इसको समझते हैं कि हमने वक्त पे इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमतों ने या हमारे लीडरों ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मुझे जहाँ तक लग सकता है कि नहीं कर पाए। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी चैनल का। जहाँ तक आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल मुझसे किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ही रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ बख्शा था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो रियासत के अंदर आज भी फलाह बहबूद के लिए लोगों के लिए काम कर रही है। अच्छा। रहा सवाल आज की स्टेट लैंड्स का जो मसला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में फुल मेजॉरिटी जो है इस वक्त बीजेपी के हाथ में। बीजेपी जो करना चाहती है वो कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी पूरी रियासत यूटी के अंदर लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त जंग लड़ती रही है और लड़ती भी रहेगी। रहा सवाल डीडीसी इलेक्शंस में, अगर हमने लोगों के साथ वादे किए, अभी मैं ये वसुकुन कहूँगा, अभी किसी से स्टेट लैंड वापस ली नहीं गई। आर्डर तो आ रहे हैं लेकिन वापस नहीं ली गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए 31 जनवरी को डेडलाइन दे दी गई है कि 100% उन्हें जो है रिपोर्ट चाहिए। तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को बताया गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके जो है ज़मीन वापस ले ली जाए। ठीक है, गवर्नमेंट आर्डर है, इसको कोई नकारा नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट का एक शेड्यूल बना है कि हर डी सी साहब को ये उन्होंने नोटिस दिया है कि ये करो। लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, मैं पार्टी की बेस पे बात करूँगा। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही लोगों को इन स्टेट लैंड्स पे या जंगलात पे बिठाया था। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारे इलेक्शंस हुए, पिछले इलेक्शन जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ कश्मीर से 3 सीटें मिली, लेकिन जम्मू प्रोविंस से जो हमें उतना अक्सरियत नहीं मिला। इस वजह से जो है बीजेपी इस वक्त फुल मेजॉरिटी में आई है और वो जो करना चाहती है वो कर सकती है। आपका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इन लोगों को बिठाया था, तो तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया इन लोगों की ज़मीनों का, यानी कि इनको मालिकाना हकूक़ के लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई? बिल्कुल, जहाँ तक आपने कहा कि उसी पीरियड में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की दौर हुकूमत थी, तो कांग्रेस और पीडीपी की दौर हुकूमत जब थी, तो रियासत के अंदर एक रोशनी एक्ट को लाया गया। रोशनी एक्ट के तहत तमाम, मुझे लगता नहीं कि कोई आदमी रहा हो जिसने फॉर्म नहीं भरा। अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस वक्त ये रोशनी एक्ट बनाए गए और साथ में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी गिर गई और यूटी की जितनी भी हुकूमतें थी सब गिर चुकी। और मरकजी सरकार, रोशनी एक्ट को रद्द कर दिया गया बाद में। मरकजी सरकार जब फुल मेजॉरिटी में आई तो उसने जो भी यूटी के पहले कानून बनाए हुए थे, यहाँ की हुकूमतों ने जो कानून बनाए थे, चाहे वो रोशनी एक्ट हो, चाहे वो और कोई प्लान हो, उसको फुल मेजॉरिटी में हुकूमत ने तहस नहस कर दिया। लेकिन वो भी रोशनी एक्ट को भी तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यूटिलाइज किया था। मैं बात कर रहा हूँ रियासत के अंदर जो भी हुकूमत आई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस, पीडीपी प्लस कांग्रेस, पीडीपी प्लस बीजेपी, जो कांग्रेस, पीडीपी प्लस बीजेपी, जो भी कांग्रेस, पीडीपी प्लस बीजेपी भी हुकूमतें आज तक आई, उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़्यादा बात करूँ क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही लोगों को तहफ़्फ़ुज़, इसके बाद आज जो हमारी बदकिस्मती रही कि 5 अगस्त को जो हमारा रियासती दर्जा छीना गया, हमारी शनाख्त को ख़त्म किया गया, हमारी सब आइडेंटिफाइड को मर्ज कर दिया गया, तो उसके बाद पूरा जम्मू कश्मीर का लोग, चाहे वो कश्मीर का हो, जम्मू का हो, लद्दाख का हो, तीनों खित्तों के लोग इस वक्त तज़ब्ज़ुब के शिकार है। वहीं से सरकार रोज़ यहाँ महंगाई को देखे, यहाँ भाड़े को देखे, यहाँ बाकी चीज़ बेरोज़गारी को देखे, और उसके साथ साथ में सरकार ने जो आर्डर पास किया कि ये लोगों को स्टेट लैंड से निकाला जाएगा और इनको उतना ही दिया जाएगा, ये बदकिस्मती हमारी है। हम अपनी बदकिस्मती उसकी वजह से एक बात बताएं कि 5 अगस्त 2019 को जब सरकार ने दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया, आपका ये कहना है आवाम की नहीं सुनी गई, ठीक है, मरकज़ ने जो किया अपनी ताकत अपने बलबूते पे ही किया, लेकिन इसके बाद आपको लगता है कि मुनासिब था कहीं ना कहीं डीडीसी इलेक्शन के अंदर इस तरह का प्रचार करना या लोगों को ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फिर बात करना, ये बेसूद नहीं था कहीं ना कहीं, जब पता था कि कुछ नहीं होने वाला, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और वाकई इस वक्त भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ज़मीनें वापस लेने के इस वक्त आर्डर्स आ गए हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर सकती है, आप ये बताएँ। देखिए, आपकी बात सही है, हर पार्टी का एक मंशूर होता है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर है, हमारा मंशूर है, ये झूठा था मंशूर। अब बात सुनिए, जैसा हमारी पार्टी का मंशूर है कि हम दफ़ा 370 का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जैसा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। रहा डीडीसी इलेक्शंस में, उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के अंदर हो या जम्मू प्रोविंस के अंदर हो भारी अक्सर से जिताया। मैं वेलकम करता हूँ उन लोगों का, और जिन्होंने नहीं भी वोट दिया उनका भी वेलकम करता हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन पार्टी, अगर मैं उस बात पे जाऊँ तो यहाँ हमारे जो आज पीएम हैं,
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो यहाँ के रहने वाले हैं, बदकिस्मती है कि उसने भी स्टेट लैंड पे कोई बात नहीं की। ये तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। एक डीडीसी मेंबर के हाथ में कितनी पावर हो सकती है और पीएम के हाथ में कितनी पावर हो सकती है। मैं जितेंद्र सिंह से यहाँ से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी कश्मीर के और जम्मू के रहने वाले हो, आपको चाहिए कि यहाँ के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना आपका भी अवलीन फ़र्ज़ बनता है, ना कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनता है। हैसियत डीडीसी अगर कोई ये बात कहे तो आपका क्या मानना है कि बेवकूफ़ाना बात है? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात की गई है, तो आपका ये कहना है कि पार्लियामेंट मेंबर अगर नहीं कर सकता, आप क्या बेवकूफ़ाना बात मानते हैं इससे? नहीं, मैं बेवकूफ़ाना बात ही में, लीडर का हक बनता बात करना। लीडर को चाहिए लोगों के लिए लड़ना, लोगों को चाहिए कि लोगों की बात को सामने लाना। ये लीडर का काम है। लीडर इसी लिए लोग चुनते हैं कि वो लोगों का काम करे, वो लोगों की बात को रखे। मगर बात रखने के बावजूद इतनी डेडिकेट, इतनी ज़बरदस्त, इतनी हुकूमत इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर है जो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वहाँ डीडीसी बीडीसी तो कहीं मुजराए खाते में नहीं है। जहाँ पीएम खाते में नहीं है तो वहाँ डीडीसी और बीडीसी किस खाते में। लेकिन फिर भी मैं ये वो सुकून कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत के अंदर मजबूत है और मजबूत रहेगी और मजबूत होकर रहेगी। ये मेरा दावा है।